कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य किए जाने के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ट्रकों और अन्य वाहनों के साथ हजारों प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर रखा है। हालातों को देखते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को इमरजेंसी लागू करने की घोषणा कर दी थी। कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। ट्रूडो ने ये कदम भारी विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए उठाया है। बता दें कि कनाडा सरकार की तरफ से देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के साथ कोरोना संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राजधानी ओटावा के कई इलाकों में जाम हो गए हैं। ओटावा पुलिस के मुताबिक प्रांतीय आपातकाल की स्थिति के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी और जेल की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और सप्ताहांत में शहर के केंद्र में जमा हो गए। इन सड़कों में वेलिंगटन स्ट्रीट भी शामिल है, जो संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने से गुजरती है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इमरजेंसी एक्ट लागू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन विरोध प्रदर्शनों से देश में कुछ सीमा और राजधानी के कुछ हिस्से बंद हो गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय व्यापारी भागीदारी के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि ये विरोध प्रदर्शन हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम अवैध और खतरनाक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ट्रूडो ने कहा था कि प्रदर्शन को खत्म करने के लिए उनकी तरफ से हर तरह के प्रयास किए गए, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि ये विरोध अब लॉ इन्फोर्समेंट के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। हम इस हालात को खत्म करने के लिए आपातकाल लागू कर रहे हैं। इससे सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय मदद में भी कटौती होगी। बता दें कि साल 1988 में बनाया गया ये इमरजेंसी एक्ट देश में सरकार को प्रांतों को ओवरराइड करने और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। इससे पहले कनाडा के 4 राज्यों ने एक्ट को लागू करने की योजना का विरोध करते हुए इसे गैर जरूरी बताया। हालांकि ट्रूडो ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर उठाए गए उपाय केवल उन जगहों पर लागू होंगे जहां इसकी जरूरत है। एक्ट को लागू किए जाने की समय सीमा भी तय है। उन्होंने कहा है कि कनाडा की संसद को 4 दिनों के भीतर इस एक्ट के उपयोग को मंजूरी देनी होगी, तो वहीं संसद के पास इसे रद्द करने का भी अधिकार है। एक्ट लागू होने के बाद पुलिस बलों को अधिक अधिकार मिलेंगे और आतंकवाद को लेकर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्मों पर भी रोक लगेगी। कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग आधी धनराशि अमेरिकी समर्थकों से आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि इस्तेमाल किए जा रहे सभी क्राउड फंडिंग प्रोग्राम और भुगतान प्रदाताओं को कनाडा की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी फिनट्रैक के साथ रजिस्टर होना चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। सरकार ने बैंकों को कहा है कि वो ऐसे संदिग्ध खातों पर रोक लगाए जो बिना अदालती आदेशों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं। फ्रीलैंड ने कहा है कि ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अवैध नाकेबंदी और अवैध गतिविधियों के समर्थन करने के लिए किया जा रहा है, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।